अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान नेमन। मैं तैयब एजाज हूँ। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान मल्टीपल ऑप्शंस इस वक्त आपके पास मौजूद है। स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए तो मैं बहुत क्लैरिटी के साथ बात कर रहा हूँ जिनके पास लेजर्स मौजूद हैं बी ब्लॉक में या ए साउथ में, बहुत आगे प्लॉट्स नंबर लगे हुए हैं और रिमेनिंग अमाउंट उनकी रहती है 50% तक रहती है। आपके पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप लम सम पेमेंट क्लियर करें, आप जो है मैक्सिमम डिस्काउंट हासिल करें और अपने प्लॉट्स को रीएलोकेट कर दें। दिस इज़ द बेस्ट चॉइस। और अगर आप मैक्सिमम पेमेंट पे कर चुके हैं, बहुत कम पेमेंट आपकी रहती है, देन आपको कोई अच्छी मार्केट से कन्वर्जन नहीं मिल रही। ये बहुत क्लैरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ। ज़्यादातर वो लोग फ़ायदे में हैं जिन लोगों की पेमेंट्स कम जमा हुई हुई हैं। ठीक हो गया, नंबर वन। एंड नंबर टू, कन्वर्जन में अगर आप जाते हैं, 12-14 लाख रुपए की अमाउंट जमा है और आप जो है अर्ली बर्ड में आना चाहते हैं, तो आपके पास मिनिमम 12 लाख रुपया कैश इन हैंड होना चाहिए अगर 14 लाख रुपए की अमाउंट जमा है। और फिर आपको कन्वर्जन मिलेगी। कन्वर्जन अगर आपने अर्ली बर्ड की लेनी है ना, तो एक चीज़ फार्मूला आप लिख लें, क्लियर फार्मूला। जितनी पेड अमाउंट है ना फाइल में, उतना कैश इन हैंड होना चाहिए। अगर बहुत क्लास की कन्वर्जन लेनी है, बहुत क्लास की, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना है नियर फ्यूचर में, फ़ौरन नहीं होगा, नियर फ्यूचर में। ये थंब रूल लगा लें कि भाई बहुत सारे लोग मुझे रब्ता करते हैं कि हमारे पास फाइल्स मौजूद हैं, हमने अर्ली बर्ड पे जाना है। क्या कैलकुलेशंस हैं? फाइल में जो पेड अमाउंट है, समझे उतनी कैश चाहिए अच्छी कन्वर्जन्स बनाने के लिए। बहुत अच्छी अच्छी से मेरी मुराद ये है कि कम से कम अमाउंट में अच्छे से अच्छा प्लॉट। जितनी ज़्यादा पेड अमाउंट है, उतना ज़्यादा जो है बुरा प्लॉट मिलता है, और जितनी कम पेड अमाउंट है, उतना अच्छा प्लॉट मिल रहा है। करंट मार्केट एनालिसिस यही है। बहुत सारे लोग अब कहेंगे ये क्यों है, डेफिनेटली मैं खुद ये समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए, बट येट मार्केट डायमेंशन है। मार्केट डायमेंशन में ऐसा होता है, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं रहेगा, क्योंकि आज एक खबर मेरी नज़रों से भी गुजरी है कि शरह सूद ये 10% पे आने लगी है। आई विश कि ये 9% हो जाए, सिंगल डिजिट हो जाए। सिंगल डिजिट में आपको इम्पैक्ट आता हुआ नज़र आएगा। अभी इम्पैक्ट 25% से 12% पे है, तो आपको मार्केट में इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। तो ये 10% पे जा रहा है। मुसद्दक़ा इतला तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया की ही न्यूज़ है। बट आई विश कि ये 9% पे जाए। डबल डिजिट नहीं, सिंगल डिजिट की बात ही अलग होती है, और सिंगल डिजिट जब भी जाएगा, रियल स्टेट या प्रोडक्शन इकोनॉमी इन्हेंस करेगी। ओवरऑल मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ एनएमसी के उन तमाम तर मेम्बरान को ज़रूर एड्रेस करना चाहूँगा जिनके पास लेजर्स पड़े हुए हैं, फाइलें हैं, वो बैठे हुए हैं कि क्या करना है। बहुत लेट कर चुके हैं, बहुत लेट। आप ए साउथ के बहुत शुरू के प्लॉट्स अलॉट करवा सकते थे, आपने गलती की है, आपको कर लेने चाहिए थे। बी स्ट्रेटेजी का आप अलॉट करवा सकते थे। बट येट अगर आपके पास लेजर्स मौजूद हैं और आप ए साउथ में आना चाहते हैं, तो फिर जहन में रखें कि डिस्काउंट नहीं होगा। होगा, थोड़ा बहुत होगा, मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं होगा। 35% से ऑनवर्ड इस वक्त मार्केट है। लेकिन अगर आप ए साउथ वाले प्लॉट्स में आना चाहते हैं, तो फिर डिस्काउंट नहीं होगा। फैसला आपने करना है। अगर जितना मैक्सिमम डिस्काउंट आप लेंगे, उतना पीछे आपको प्लॉट मिलेगा। जितना डिस्काउंट आप वेव ऑफ कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, उतना आपको आगे प्लॉट मिलेगा। और मैं जो आपको प्लॉट एलोकेट करवा के दूंगा, अगर अर्ली बर्ड या ए साउथ का शुरू के प्लॉटों की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आप ROI एक्सपेक्ट करेंगे 2 से 3 साल तक। और बी स्ट्रेटेजिक या बी ब्लॉक में अगर आप प्लॉट लेंगे, तो आप उसमें ROI एक्सपेक्ट करेंगे 5 सालों तक। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। 10 अल्लाह हाफिज़।